कि बीजेपी का नारा था 400 पार का, लेकिन हुड्डा साहब ने नारा दिया कि लोकसभा में आप और विधानसभा में बीजेपी साफ। ये इस हरियाणा प्रदेश ने मन बना चुकी है। और आप देखना आने वाला जो समय है विधानसभा का, यहाँ से बीजेपी को 2 का आंकड़ा नहीं बनेगा। इनकी बहुत बुरी हालत होगी। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इनको बिल्कुल भगाने वाले हैं। और आने वाला टाइम हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में। देखिए, ये बात बीजेपी वाले नेता बिल्कुल गलत करे हैं। बीजेपी के नेताओं का ही बयान था कि हमें 400 पार करा दो, हमें संविधान में बहुत कुछ बदलना है। बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे थे ये। और मैं तो इस बात से खुश हूँ, चलो सरकार ना आई लेकिन हमारा विपक्ष मजबूत हो गया। अब बीजेपी की सरकार, पहले कहा कर दे अब तीसरी बार मोदी सरकार, क्या कर दे अब क्या कहें एनडीए सरकार। इतना फर्क पड़ गया। आप अंदाजा लगाओ कि तो मोदी की एनडीए आज ये संविधान को छूने का भी काम नहीं करेंगे। अगर 400 पार अगर हो जाता, इनका पूर्ण बहुमत आता बीजेपी का, मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूं कि ये संविधान बदलने का काम करते, पक्का करते। इनकी मंशा थी, इनकी इच्छा थी, लेकिन लोगों ने इनको बता दिया आप संविधान की तरफ आंख उठाने का भी काम मत करना। और फिर कई तरह के पोर्टल हैं, लोगों के कागज पूरे नहीं हो रहे, लाइन में लग रहे हैं, 10 साल हो गए, कभी कोई CID कभी कोई CID। ये जो जितने नाजायज पोर्टल है जो लोगों को तंग करने का काम करे, आंधे ये पोर्टल खत्म कराएंगे। अब की बार 80 पार हुड्डा सरकार, ये मेरा पर्सनल बात है, लेकिन प्रधान जी कह रहे 70 पार। लेकिन इस बात में कोई दौरा ही नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। विधानसभा में जो इलेक्शन होगा उसमें कोई गठबंधन नहीं होगा, सीधी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मुकाबला है। और बीजेपी आप देख रहे हो कहाँ है। बीजेपी तो 10 की सीट भी आंकड़ा पार नहीं करेगी। जैसे एक बार इन्हें लोग आई थी 9, वही हालात आज बीजेपी की है कि बीजेपी का नारा था 400 पार का, लेकिन हुड्डा साहब ने नारा दिया कि लोकसभा में आप और विधानसभा में बीजेपी साफ। ये इस हरियाणा प्रदेश ने मन बना चुकी है। और आप देखना आने वाला जो समय है विधानसभा का, यहाँ से बीजेपी को 2 का आंकड़ा नहीं बनेगा। इनकी बहुत बुरी हालत होगी। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इनको बिल्कुल भगाने वाले हैं। और आने वाला टाइम हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में। देखिए, ये बात बीजेपी वाले नेता बिल्कुल गलत करे हैं। बीजेपी के नेताओं का ही बयान था कि हमें 400 पार करा दो, हमें संविधान में बहुत कुछ बदलना है। बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे थे ये। और मैं तो इस बात से खुश हूँ, चलो सरकार ना आई लेकिन हमारा विपक्ष मजबूत हो गया। अब बीजेपी की सरकार, पहले कहा कर दे अब तीसरी बार मोदी सरकार, क्या कर दे अब क्या कहें एनडीए सरकार। इतना फर्क पड़ गया। आप अंदाजा लगाओ कि तो मोदी की एनडीए आज ये संविधान को छूने का भी काम नहीं करेंगे। अगर 400 पार अगर हो जाता, इनका पूर्ण बहुमत आता बीजेपी का, मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूं कि ये संविधान बदलने का काम करते, पक्का करते। इनकी मंशा थी, इनकी इच्छा थी, लेकिन लोगों ने इनको बता दिया आप संविधान की तरफ आंख उठाने का भी काम मत करना। और फिर कई तरह के पोर्टल हैं, लोगों के कागज पूरे नहीं हो रहे, लाइन में लग रहे हैं, 10 साल हो गए, कभी कोई CID कभी कोई CID। ये जो जितने नाजायज पोर्टल है जो लोगों को तंग करने का काम करे, आंधे ये पोर्टल खत्म कराएंगे। अब की बार 80 पार हुड्डा सरकार, ये मेरा पर्सनल बात है, लेकिन प्रधान जी कह रहे 70 पार। लेकिन इस बात में कोई दौरा ही नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। विधानसभा में जो इलेक्शन होगा उसमें कोई गठबंधन नहीं होगा, सीधी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मुकाबला है। और बीजेपी आप देख रहे हो कहाँ है। बीजेपी तो 10 की सीट भी आंकड़ा पार नहीं करेगी। जैसे एक बार इन्हें लोग आई थी 9, वही हालात आज बीजेपी की है।